Hello dear, have a great day to all. वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये चैप्टर मैंने पढ़ा भी दिया, इसका एक्सरसाइज भी करवा दिया और आपको एग्जाम्पलर भी करवा दिया। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक से सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दे दिया। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया हो तो फिर आप मुझे कमेंट में बेफिक्र होके मैसेज कर सकते हो, मैं उस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगी। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज मैं इसका बस इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगी तो फिर आप उसे अच्छे से घर में रीड कर लेना। उसके बाद रीड करने के बाद मैं कल से ये चैप्टर स्टार्ट करूँगी। उसके बाद ऐसे ही हम आगे चैप्टर को, जैसे फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, आगे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जितनी भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो ये हमारा है सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन के घटक या भोजन के अवयव। तो मतलब फूड का कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे कि फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसी सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर का आज मैं बस इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। ओके, आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, ताकि आगे मैं आपको ऐसे ही अच्छे से पढ़ा सकूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो ये हमारा फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, तो फिर ये सब वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। मतलब जो जो भोजन हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी को उसकी नीड होती है, क्योंकि उसमें भी हम लोग को बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ओके, तो ये तो एक्टिविटी हो गया, तो ये एक्टिविटी मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी। और ये हो गया व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। मतलब जो विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं, उनके जो आइटम होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। मतलब भोजन जो होते हैं, वो बताया था ना मैंने कि एक से ज़्यादा मतलब इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, बहुत सारे मिक्सचर से बने होते हैं। तो फिर ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये इंग्रेडिएंट्स भी कुछ, इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, बताया था मैंने अभी कि यूज़फुल है। तो दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये हो गया, इसको ये ब्लैक वाले को, ये मेन पॉइंट आज मैं आपको बता रही हूँ। और फिर ये क्या है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह का फूड सब लोग खाते हैं। बिहार में कुछ खाते हैं, आंध्र प्रदेश में कुछ खाते हैं, पंजाब में जैसे मक्की की रोटी खाते हैं, राजमा खाते हैं, वेजिटेबल्स में सरसों का साग खाते हैं, अदर्स कर्ड और घी। तो ये न्यूट्रिएंट्स हो गया। फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो किस किस के रूप में पाए जाते हैं, स्टार्च और शुगर के रूप में। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देके बताया गया है कि स्टार्च को हम लोग कैसे जानेंगे कि फूड में स्टार्च है या नहीं है। तो एक्टिविटी के थ्रू। ओके, तो स्टार्च को पहले टेस्ट करने के लिए ये एक्टिविटी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। मैं अभी आपको बस थोड़ा सा हिंट देके, इंट्रोडक्शन देके आगे बढ़ रही हूँ। तो स्टार्च का टेस्ट भी हम लोग मतलब कुछ एक्टिविटी के द्वारा करेंगे, तो जैसे कि पता चलेगा कि किस फूड में स्टार्च है या नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, टेस्ट फॉर प्रोटीन मतलब फूड में प्रोटीन है या नहीं है, किस फूड में प्रोटीन है नहीं है, तो इसका भी हम लोग एक टेस्ट के द्वारा करेंगे। ओके,
फिर नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट्स, फिर किस फूड में फ़ैट है नहीं है, तो ये भी हम किसी एक्टिविटी के थ्रू मतलब करेंगे। फिर नेक्स्ट है टॉपिक व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Carbohydrates की तुलना में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमें फैट देती है। ओके, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जिस फूड में फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट रहता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, कि उससे क्या है, हमको बहुत मच मोर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ओके, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, ग्रोथ होने में मदद करता है। फूड्स स्मॉल फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस सब के बारे में, इसकी डिफिशियंसी, ये किस चीज़ के कारण होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में हम लोग को बताया गया कि विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। तो विटामिन ए क्या हमारे स्किन और आइज़ को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमें कोई भी डिजीज़ से लड़ने में मदद करता है हमारी बॉडी को। विटामिन डी से हम लोग का दांत और फिर हड्डी मजबूत होते हैं। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। फिगर 2.6 कहाँ है, मिल गया। ये देखिए, some sources of ये है विटामिन ए, जैसे पपाया, कैरोट, मैंगो, ये सब खाने से क्या होगा, विटामिन ए की कमी नहीं होगी। फिर 2.7 फिगर में है सम सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी की में राइस, व्हीट, ये सब फ़ायदेमंद होते हैं। ओके, विटामिन सी में ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ये सब से विटामिन सी की कमी नहीं होती है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी की कमी होने पे हम लोग को क्या खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, ये सब खाना चाहिए। फिर सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो ए में प्लांट सोर्सेज से मतलब प्रोटीन क्या क्या मिलते हैं, और बी में एनिमल सोर्सेज से क्या क्या हमें मिलते हैं प्रोटीन्स। तो प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, ग्राम, मूंग, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, और फिर एनिमल सोर्स से फिश, मीट, पनीर, एग्स, मिल्क, ये सब हमें, इस सब में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, विटामिन हेल्प करता है बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट, मतलब डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ओके, विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स एंड हेल्दी। तो फिर ये सब क्या है, हमारे आँख को, हड्डी को, दांत को, ये सब विटामिन क्या करते हैं, स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। विटामिन्स बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत नामों से जाने जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। There is also group of vitamins called what? Vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in for proper growth of body and to maintain good health. फिर नेक्स्ट क्या है, डाइटरी फाइबर्स। ये क्या है, डाइटरी फाइबर्स। तो our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज क्या, प्लांट प्रोडक्ट्स, जो भी फूड हम लोग को प्लांट प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें रफेज पाए जाते हैं। ओके, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। बट क्या है, हमारे फूड का मतलब ज़रूरी कंपोनेंट है, एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैलेंस डाइट। क्या है, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट हम लोग को
किसको बोलते हैं, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। जो भी हमारे बॉडी को नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वो सब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, बॉडी को नीड होती है इन राइट क्वांटिटीज, मतलब सही मात्रा में, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल टू द अदर of the other. Sorry, the diet should also contain a good amount of roughage and water. डाइट क्या है, एक गुड अमाउंट में रफेज और वाटर दोनों की उसको मतलब क्या होती है, अमाउंट की नीड होती है, उसे वो चाहिए होता है डाइट के लिए। तो सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो deficiency diseases, a person may be getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient। मतलब एक पर्सन को मतलब इनफ फूड का मतलब काफ़ी मात्रा में फूड की ज़रूरत होती है, बट क्या समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो बट कुछ कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि फूड भी हमें क्या कहते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलर मतलब न्यूट्रिएंट नहीं दे पाते हैं। तो फिर इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्या है, लगातार बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा चलता रहता है तो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो फिर क्या उस पर्सन को क्या होता है, डिफिशियंसी मतलब कमी मतलब होने लगती है। जैसे डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काउज डिजीज़ और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वैसी बीमारी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है और बहुत लंबे समय तक, तो उसे क्या बोलते हैं, हम डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये है विटामिन ए, सम डिजीज डिसऑर्डर्स काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन ए की का लॉस ऑफ विजन मतलब नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। विटामिन बी1 से बैडी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, फिर कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन, गोइटर, आयरन, अनेमी। इसका सिम्टम क्या होता है, पुअर विजन, विटामिन ए का लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी1 का वीक मसल क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमें क्या होती है, काम करने में बहुत कम एनर्जी मिलती है। विटामिन सी, ब्लीडिंग गम्स, वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। मसूड़े से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है और वो घाव जैसा हो जाता है और फिर ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। विटामिन डी से क्या होता है, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाता है और मुड़ने लगता है। कैल्शियम से हड्डी कमज़ोर हो जाती है। आयोडीन से ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, ये गर्दन में क्या होता है, वो क्या फूलने लगता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, आयरन से क्या होता है, वीकनेस वगैरह, कमजोरी वगैरह आती है। तो ये सब मैंने आपको करा दिया कुछ कीवर्ड्स है। तो फिर ये सब तो चैप्टर करने के बाद हम लोग इसका डिस्कस करेंगे और ये समरी वगैरह करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसका सॉल्यूशन देंगे, फिर इसका भी एग्ज़ाम फिलर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग घर में इसको रीड कर लीजिएगा। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिया है। तो आप घर में इसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसके बारे में इतना थोड़ा थोड़ा नॉलेज है मेरे पास। तो फिर कल मैं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊँगी तो आपको लगेगा हाँ, और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए पहले इस चैप्टर को आप अच्छे से घर में रीड कर लेना, ताकि कल आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय डियर, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।